अब हम दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक यूएफओ यानी उड़न तश्तरियों का एक संक्षिप्त विश्लेषण आपके लिए करेंगे। वैज्ञानिकों की भाषा में इसका पूरा नाम है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, इसीलिए इसे यूएफओ कहा जाता है, यानी हवा में उड़ने वाली ऐसी वस्तु जिसे पहचाना ना जा सके। दुनिया में एलियंस और यूएफओ के बारे में लगातार चर्चा होती है, आपने इस पर फिल्में भी देखी होंगी और अब पहली बार अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर यूएफओ के 3 वीडियोज रिलीज किए हैं। ये वीडियोज यूएस नेवी के F-18 फाइटर जेट्स में लगे इंफ्रारेड कैमरे की मदद से रिकॉर्ड किए गए थे। इन वीडियोज में ये यूएफओ ऐसे हवाई स्टंट कर रहे हैं जो दुनिया में मौजूद किसी भी एविएशन टेक्नोलॉजी से संभव नहीं है। इन तस्वीरों को रिकॉर्ड करते समय यूएस नेवी के पायलट्स इन यूएफओज की तेज रफ्तार से भी चकित हो गए हैं, हैरान हो गए हैं। इनमें से एक वीडियो की रिकॉर्डिंग नवंबर 2004 में प्रशांत महासागर के इलाके में हुई थी और बाकी के 2 वीडियोस को जनवरी 2015 में यूएस नेवी के पायलट्स ने रिकॉर्ड किया था। ये तीनों वीडियोस वर्ष 2007 और फिर 2017 में लीक भी हुए थे। तब अमेरिका के एक अखबार और यूएफओज के बारे में रिसर्च करने वाली एक संस्था ने इन्हें रिलीज कर दिया था, लेकिन तब अमेरिका ने कुछ इसके बारे में औपचारिक रूप से नहीं कहा था। पिछले वर्ष सितंबर में यूएस नेवी ने इन वीडियोस के सच होने की बात मानी थी और अब इन्हें आधिकारिक तौर पर जारी करके वो इन वीडियोस के असली होने को लेकर किसी भी भ्रम को दूर करना चाहते हैं। यानी जो तस्वीरें इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो किसी स्पेशल इफेक्ट से नहीं बनाई गई है। आप बड़ी स्क्रीन पर भी अगर आप इन्हें देखेंगे तो शायद ध्यान से देख पाएंगे। हालांकि ये तस्वीरें बहुत दूर से ली गई हैं, इनमें आपको यूएफओ बहुत साफ साफ नजर नहीं आएगा, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई ऐसी वस्तु है जो हवाई जहाज जैसी नहीं दिखती। इसका आकार और जिस तरीके से इसकी मूवमेंट है वो काफी अलग है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि अब अमेरिका की सरकार एलियंस के अस्तित्व पर भरोसा कर रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन वीडियोज में दिखे यूएफओज के बारे में उन्हें भी ज्यादा जानकारी नहीं है। एलियंस और यूएफओज के बारे में आपने भी बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा, फिल्में भी देखी होंगी। आज आप यूएस नेवी के फाइटर जेट्स के उन पायलट्स की बातचीत भी सुन सकेंगे जिन्होंने इन वीडियोस को रिकॉर्ड किया है। वो बातचीत भी हम आपको सुनवाएंगे और ये बातचीत किसी फिल्म से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। अब आप सुनिए कि ये पायलट्स क्या बात कर रहे हैं आपस में। Moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. I know. Look at the fly. Dude, this is on, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's a... Look at that thing. It's rotating. अमेरिका का रक्षा मंत्रालय इन वीडियोस में दिख रही आकृतियों को यूएफओ नहीं बल्कि यूएपी कह रहा है। यूएपी का अर्थ है अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिनन, यानी अज्ञात हवाई घटना। अब तक दुनिया के कई देशों में सैकड़ों बार उड़न तश्तरियों के दिखाई देने का दावा किया जा चुका है, लेकिन किसी भी देश ने पहली बार यूएफओ के वीडियोस को आधिकारिक तौर पर जारी किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने ये वीडियोस अब क्यों रिलीज किए हैं, क्योंकि ये वीडियोस तो काफी पुराने हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन वीडियोस से उनकी सेना के किसी संवेदनशील क्षमता या उनके किसी संवेदनशील सिस्टम या जानकारी के बारे में खुलासा नहीं होता और इस समय ये वीडियो किसी महत्वपूर्ण जांच का हिस्सा भी नहीं है। ऐसी घटनाओं की जांच के लिए अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2007 से 2012 तक एक सीक्रेट प्रोग्राम भी चलाया था और इस कार्यक्रम पर कुल मिलाकर करीब इस प्रोग्राम पर 166 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे इस सीक्रेट मिशन पर। यानी अमेरिका के पास यूएफओज के बारे में ज्यादा जानकारी हो सकती है। यह भी संभव है कि अमेरिका इन यूएफओज के अस्तित्व पर भरोसा शायद करता हो। विशेषज्ञों के मुताबिक इन वीडियोज में से इनसे साबित हो गया है कि इस ब्रह्मांड में शायद हम अकेले नहीं हैं, यानी पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर भी जीवन मौजूद है। यह भी संभव है कि वो सभ्यता हमारे मुकाबले बहुत आधुनिक हो,
क्योंकि हमारी सभ्यता इतने वर्षों से किसी एलियन की तलाश नहीं कर पाई, लेकिन ऐसे यूएफओज हमारी पृथ्वी पर अक्सर दिखाई देते रहते हैं जिनके किसी और ग्रह से आने का दावा किया जाता है। वर्ष 1973 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने यह दावा किया था कि उन्होंने भी एक यूएफओ को देखा है। वो इतने महत्वपूर्ण पद पर रह चुके थे, इसलिए उनकी बातों को तब लोगों ने सच मान लिया था और बहुत महत्वपूर्ण माना गया था इस खुलासे को। दुनिया भर में यूएफओ और एलियंस की मौजूदगी पर चर्चा और रिसर्च करने के लिए हर साल 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे भी मनाया जाता है। अब आपको यूएफओ या उड़न तश्तरी के इतिहास के बारे में हम कुछ जानकारी देते हैं। 24 जून 1947 को मशहूर बिजनेसमैन केनेथ आर्नोल्ड ने पहली बार अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में अजीबोगरीब 9 आकृतियों को हवा में उड़ते हुए देखा था। 9 अजीबोगरीब आकृतियों को। उस वक्त आर्नोल्ड ने कहा था कि ये आकृतियां उसी तरह हिल रही थीं जैसे समुद्र की लहरों में कोई तश्तरी हिलती है। इसके बाद 2 जुलाई 1947 को अमेरिका के रोजवेल इलाके में एक स्पेस क्राफ्ट का मलबा मिला था। वहां मौजूद लोगों ने एलियंस के शवों को भी देखने का दावा किया। हालांकि यूएस एयरफोर्स ने वर्ष 1994 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि यह मलबा वेदर बलून का था, यानी यह मौसम की जानकारी देने वाले गुब्बारे का मलबा था, और जिन्हें एलियंस का शव माना गया वो वास्तव में डमीज थे। हालांकि 73 वर्षों के बाद भी इस घटना पर विवाद बना हुआ है। इस तरह की घटनाओं के बाद वर्ष 1948 में यूएस एयरफोर्स ने जांच के लिए प्रोजेक्ट साइन शुरू किया। इसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट साइन। इसके बाद वर्ष 1952 से लेकर 1969 तक प्रोजेक्ट ब्लू बुक के तहत इस तरह की 12,000 घटनाओं पर रिसर्च किया गया और रिपोर्ट बनाई गई। यानी अमेरिका में यूएफओज के दिखाई देने की हजारों घटनाएं सामने आ चुकी हैं। भारत में भी कई जगहों पर यूएफओ देखे जाने की खबरें आती रही हैं, लेकिन ऐसी किसी घटना की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं की गई। अब अमेरिका के इन वीडियोस को जारी करने के बाद यह तय है कि यूएफओ या एलियंस के अस्तित्व को अब एक नई नजर से देखा जाएगा। अब लोगों को इंतजार उस समय का रहेगा जब दूसरी दुनिया के कुछ और राज हमारी दुनिया के सामने खुलेंगे।